नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश सॉफ्ट स्किल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे WH यानी व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस, और हम ये भी पता करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH और यानी व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये भाग पढ़ लेते हैं। क्या मैं एक चित्रकार नहीं हूँ? और आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, तुम उदास क्यों थे। तो दोनों में जो सवाल पूछने का जो तरीका है, उसके भाव में जो डिफरेंस है, आपको उससे पता चल जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है या ये सच में आपसे कोई सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप जो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं भी हैं और तरीके से हैं भी, बट देयर इज़ यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू गिव द आंसर। आपको यहाँ जवाब देना ही है। तुम उदास क्यों थे? तो यहाँ पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम उदास क्यों थे। वाई आर यू सैड? वाई आर यू सैड? और यहाँ पे पूछा अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊँ तो क्या मैं एक चित्रकार नहीं हूँ, एज आई एम नॉट अ पेंटर। तो यहाँ पे एक जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो देयर इज़ नो चॉइस कि आप जवाब देना भी है और नहीं भी देना है। तो चलिए दोस्तों सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, जो कि आज का हमारा 5वां भाग। हमने इंटरोगेटिव को पार करके हम 5वें पे पहुँचे हैं, तो हम उसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान, पहले इससे पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य के आरंभ में क्या ना हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ऐसे वाक्य WH यानी व्हाट और हाउ से आरंभ होते हैं। जिस वाक्य के आरंभ में क्या ना हो यानी शुरुआत में क्या ना हो, बीच में कहीं क्या सवाल ये क्या, कैसे, कितना, कौन, कब, किसका, ये हिंदी वाक्य में बीच में आता है। जब बीच में आए तो ये एक तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस के नहीं, ये WH वाले सेंटेंस के भाग में आएंगे। और इसमें आपका ये देखते हैं कि क्या सब शुरुआत में ही आ जाता है, शुरुआत में ही क्या आ जाता है, इसकी वजह से ये इंटरोगेटिव वाले भाग में चले जाते हैं। और आपको मैंने भाव वाले तरीके से भी बताया। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि ये WH यानी व्हाट और हाउ वाले सेगमेंट में आएगा या इंटरोगेटिव वाले भाग में आएगा। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? तो देखिए क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया, हिंदी वाक्य के बीच में आया। तो यहाँ पे वहाँ पे भी यही लिखा है, क्या ना हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। जिस वाक्य के आरंभ में क्या ना हो, आरंभ में यानी शुरुआत में ना हो, तो वो WH यानी व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस में आएंगे। तो दूसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, तुम उदास क्यों थे? तुम उदास क्यों थे? तो देखेंगे यहाँ पे वाई आर यू सैड? वाई आर यू सैड? तो चलिए तीसरा हम बनाते हैं, वह कौन है? वह कौन है? हु इज़ ही? हु इज़ ही? चौथा सेंटेंस जो हमारा है, तुम किसे पढ़ा रहे थे? तुम किसे पढ़ा रहे थे? वॉम वेयर यू टीचिंग? वॉम वेयर यू टीचिंग? जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि कोई दूसरा जना, अगर हम दोनों के बीच में अगर टॉक में हम किसी दूसरे इंसान को लेके आते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वॉम, क्योंकि हम एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उससे ला रहे हैं। दैट्स वाई हम उसे वॉम के ज़रिए उसको इंक्लूड करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में, अगर इसे बोला जाए तो दोस्तों अब हमारा 5वां सेंटेंस है, वह पुस्तक किसकी थी? वह पुस्तक किसकी थी? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए हम वॉस का इस्तेमाल करते हैं कि पुस्तक किसकी थी। हम इंसान की बात नहीं करें, पुस्तक की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हम वॉस का इस्तेमाल करते हैं। वॉस दैट बुक? वॉस दैट बुक? तो दोस्तों अब हमारा 6वां सेंटेंस है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी थी? तुम्हारी पुस्तक कौन सी थी? जब हम चॉइसेस दे रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक? आपको खाने में क्या पसंद है, विच काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक?
तो यहाँ पे आप चॉइस दे रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सा डांस पसंद है, कौन सा यूट्यूब चैनल पसंद है। तो ये हम चॉइसेस दे रहे हैं आपको, विच काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल डू यू लाइक। तो दिस इज़ अ चॉइस। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। विच वेयर योर बुक, विच वेयर योर बुक, विच वेयर योर बुक। तो दोस्तों अब हमारा 7वां सेंटेंस है, वह यहाँ कब था, वह यहाँ कब था। दोस्तों हम इसे बनाते हैं, When was he here, When was he here। तो दोस्तों अब हम दूसरा सेंटेंस 8वां सेंटेंस देखते हैं, वे कल यहाँ, वे कल कहाँ थे, वे कल कहाँ थे। तो चलिए इसे बनाते हैं, वेयर वेयर दे यस्टरडे, वेयर वेयर दे यस्टरडे। क्योंकि हम कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं। तो मैंने बोला ना, अब आपको नंबर पहचान, कितने, हाउ मैनी, कितने। आपको कितने को इंग्लिश में वो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हाउ मैनी, क्योंकि वहाँ पे हम गिन सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए उसे बनाते हैं, हाउ मैनी फ्रेंड डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो है हमने सिंगुलर बना रखा है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, आपको इसको सही करना है, फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। तो मैंने आपको यहाँ पे मिस्टेक बताई वापस, क्योंकि हम यहाँ पे चॉइस दे रहे हैं, यहाँ पे प्लूरैलिटी दिखा रहे हैं, नॉट सिंगुलैरिटी। तो आपको इस बात को भी समझना है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन के ज़रिए बनेगा और फ्रेंड क्या है, एक नाउन है। तो चलिए हम दोस्तों 10वां सेंटेंस बनाते हैं, वह अब कैसी है, वह अब कैसी है। हाउ इज शी नाउ, हाउ इज शी नाउ। दोस्तों अब हम बनाते हैं अपना 11वां सेंटेंस, जो है इस जग में कितना दूध है, इस जग में कितना दूध है। कितना दूध है, यहाँ पे दूध क्या हम गिन सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि वो क्वांटिटी में होता है, लीटर में होता है। हम कभी कभार इसे किलो में बोलते हैं, लेकिन किलो में नहीं, उसे लीटर बोलिया करिए कि 1 लीटर दूध दे दीजिए, आधा लीटर दूध ले दीजिए। तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बनेगी और आप एक सही फॉर्मेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम रोज़मर्रा में सही वर्ड और अपने इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं, हाउ मच मिल्क इन दिस जार, हाउ मच मिल्क इन दिस जार। आप जग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जार। तो दोस्तों अब हम हमारा 12वां सेंटेंस है, दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है। दिल्ली बहुत दूर है क्या, पता नहीं जी, चलिए बताइए आप कमेंट सेक्शन में। हाउ फार दिल्ली प्लीज़, हाउ फार दिल्ली प्लीज़। देखिए जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं और हम सवाल ही पूछते हैं कि दिल्ली कितनी दूर है, तो हम हाउ फार, जब हम डिस्टेंस का पता करने की कोशिश करते हैं तो हाउ फार एक फॉर्मेशन बनता है, इसको साथ में इस्तेमाल किया जाता है, हाउ फार दिल्ली प्लीज़, हाउ फार दिल्ली प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें कोई राय अपनी देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इंग्लिश सीखते रहिए और बोलते रहिए अच्छी इंग्लिश। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।